क्रैक द एग्ज़ाम स्टडी 90 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम आने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो श्योरली बहुत सारे क्वेश्चन आप इनमें से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम बिना देर करते हुए वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री कार्यकाल क्या था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो कि था, इसमें कितना है, 1947 से लेकर के 1964 ईस्वी तक था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल बॉन्ड COOH क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। किसको कहते हैं? ये कार्बोक्सिलिक को कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए 2019 के क्रिकेट विश्व कप में कितने टीम भाग लिया है। ये कितने टीम भाग लिया है? ये है 10 टीमों ने भाग लिया है। उसके बाद सल्फोनिक अम्ल किसका उदाहरण है? सल्फोनिक अम्ल किसका उदाहरण है? ये कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है दोस्तों। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के ब्रेक लगाने पर सवारी किस ओर झुक जाता है? ये आगे की ओर झुक जाता है। किसकी ओर झुक जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या होगा। देखिए, एक बॉल को छत से गिराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। स्थिति ऊर्जा में क्या होगा? स्थिति ऊर्जा में क्या होगा बताइए, क्या क्या हो सकता है? सवाल क्या होगा? इसमें कमी आएगी। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद कमी आएगी। उसके बाद खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम क्या आता है? क्या आता है? सुपोषण आता है। ठीक है, सबसे पहले वंदे मातरम की रचना किनके द्वारा किया गया है? किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकृति का ऑक्साइड है? जो एल्यूमिनियम होता है उभयधर्मी है, जिसको बोलता है एम्पोटेरिक इन नेचर। एम्पोटेरिक नेचर होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अरावली पर्वत माला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, याद रखेंगे, गुरु शिखर। गलसुआ या मम्पस किस प्रकार का रोग है? यह विषाणु जनित रोग है। एक वर्ष में उत्पत्ति यानी उत्पादित कुल माल एवं सेवाओं के योग को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, GDP। क्या बोलते हैं? GDP, GD और P, सकल घरेलू उत्पाद। भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे बड़ा विंड फार्म कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। अंग्रेज ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी नीति आरंभ किया था? सहायक संधि। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक द्वीप है। बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के रचनाकार कौन हैं? ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, शेयर करने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएँ। ठीक है, तो आप इस बार क्रैक करके रहिए। ठीक है, संपत्ति का समान रूप से वितरण करने के लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी। ठीक है, उसके बाद जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या खुलता है? क्या खुलता है? ये है होम पेज खुलता है दोस्तों। क्या खुलता है? होम पेज खुलता है। कीबोर्ड एवं माउस किस प्रकार की डिवाइस है? कीबोर्ड और ये जो है इनपुट डिवाइस है, याद रखेंगे दोस्तों। जो कि कीबोर्ड और माउस जो होता है, आप लोग माउस तो देखते हैं, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, तो वो जो इनपुट होते हैं, मतलब इन करते हैं, कोई भी डेटा को हम लोग क्या करते हैं? इन करते हैं, तो यानी इनपुट डिवाइस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 में। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1920 में शुरू किया गया था। ये हिस्ट्री आपको बहुत अच्छा से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आप इसको याद रखने की कोशिश करें और ये आने क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बेत्रावती नदी के बहाव की दिशा, बेत्रावती नदी की बहाव की दिशा
क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से किधर है? पश्चिम से पूरब की ओर है। उसके बाद है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ये तमिल भाषा में लिखा गया दोस्तों। जंगल काट कर सूखने को छोड़ देने का क्या कहलाता है? यानी जूमिंग कहती, जूमिंग यानी पेड़ा, है ना। मलाज खंड तवा कहाँ खदान है? यह खदान कहाँ पर है? ये बालाघाट में है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है घोटुल प्रथा क्या है? जिसमें लड़के और लड़कियां साथ रहते हैं उसमें क्या बोलते हैं? घोटुल प्रथा। डांडिया, डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य? गुजरात का है। ये जानते हैं आप लोग, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं जान लीजिए। उसके बाद देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के काल में हुआ था? ये लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था दोस्तों। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो कि है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। 1 किलो वेट किसके बराबर होता है? 1024 वेट के बराबर होता है। आप सभी लोग को पता होंगे कि ये 1 किलोबाइट बराबर 1024 वेट के बराबर होता है, यानी वाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल, है ना, होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। बेला ढीला और लोहेस के अधिकतम प्रयोग किस कारखाने के द्वारा किया जाता है? भिलाई इस्पात कारखाने के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेसेट। उसके बाद ये वाला है, ठीक है। सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य किस वर्ष बना? 1975 को। 1975 को बना है। और झारखंड कब बना है? 2000 को बना है। कब बना है? झारखंड जो है 2000 को बना है। 15 नवंबर 2000 को बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डायलिसिस, यानी इसके बाद देखते हैं नेसेट। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? इजराइल की। इजराइल की जो है ये नेसेट जो इजराइल देश की नाम जो संसद है उसका नाम है। फिर डायलिसिस का उपयोग किस रोग में किया जाता है? गुर्दे यानी किडनी। किसी का डायलिसिस होता है तो कृत्रिम डायलिसिस मतलब किडनी उसको लगाया जाता है। याद रखेंगे कृष्णदेव राय किस शासक के समकालीन थे? दोस्तों ये कृष्णदेव राय जो थे ये बाबर के समकालीन थे। उसके बाद है अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में स्थित है। आप इसको अच्छे से याद रखें। पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी PCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह है पूर्व न्यायाधीश MS चौहान। क्या है? पूर्व न्यायाधीश MS चौहान को मतलब पुलिस शिकायत प्राधिकरण PCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? पूर्व न्यायाधीश MS चौहान। याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद संविधान संशोधन की शक्ति संबंधित संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया था? ये 1971 को लाया गया था। कब? 1971 को। उसके बाद देखिए दोस्तों पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? ये 10 गज से मारा जाता है दोस्तों। कितनी? 10 गज से। पेनल्टी स्ट्रोक जो मारा जाता है ये 10 गज से मारा जाता है। क्यों? देखिए थर्ड मैन का स्थान क्रिकेट में क्या है? ये स्लिप एवं गली के पीछे। किससे है? स्लिप एवं स्लिप, ठीक है, और गली के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रेलवे मिनिस्ट्रियल्स एंड आइसोलेशन कैटेगरीज जो कि 16/12/2020 में शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि NTPC या फिर किसी का भी एग्जाम है, लेकिन जो ग्रुप डी में कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी क्वेश्चंस आपको ये दे सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस क्योंकि NTPC में बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले शिफ्ट में आए मतलब दूसरा डेट अलग अलग डेट में थे, शिफ्ट में थे, तो उसका क्वेश्चन रिविजन रिपीट किया हुआ था। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? ये दौलताबाद में ले गया था। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? ये बैंगनी रंग का दोस्तों। बंगाल, है ना, पियरलेस ने किस पूर्व खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये सौरव गांगुली को। ठीक है, आप
आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसको देखिए, फूड प्रोसेसिंग है तो खाद्य प्रसंस्करण ने कहाँ मेगा फूड पार्क की स्थापना किया है? ये केरल में। उसके बाद एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। पीने वाले पानी के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। मोबाइल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसी नियुक्त किया गया है? बजरंग पुनिया को। किसको? बजरंग पुनिया को। परम शून्यताप पर गैस का आयतन कितना होता है? शून्य होता है। परम शून्यताप पर गैस का आयतन कितना होता है? शून्य होता है। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से संबंधित। दोस्तों 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वो है बीके यादव को, ठीक है। उसके बाद पानी में डुबाई हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? अवतल अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, रेफ्रैक्शन के कारण पानी में जो डूबी हुई छड़ है वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका विभाजन उदारवादी एवं उग्रवादी नामक 2 भाग में किया गया? सूरत अधिवेशन में। सामान्य कमीशन भारत के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किस स्वतंत्र सेनानी की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय का, ठीक है। 2 समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? असंख्य होते हैं। क्या है? अब इसको अच्छे से याद रखिए। 2 समतल दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब असंख्य होती है, इन्फाइनाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध मतलब भारत के किस राज्य के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत याचिका दायर किया था? ये केरल ने, ठीक है। उसके बाद रूस के प्रधानमंत्री मेदवेदेव ने किस दिन इस्तीफा दिया था? 15 जनवरी 2020 को। भारत का प्रथम कर्नल सीके नायडू पुरस्कार किसे दिया गया था? नारी कंटेक्टर को, ठीक है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। किसका है? केरल का। उसके बाद शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद है ना, हेनले पासपोर्ट ना इंडेक्स 2020 में भारत की स्थान क्या है? ये कितना है? 84वां है। भारत में वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ना? यशवर्धन कुमार सिंघानिया, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खां, ठीक है। नेत्र संबंधित बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। उसके बाद हार्ट ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है? एसएमपीएस को कहा जाता है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है? एसएमपीएस ही। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 1773 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वैरन हेस्टिंग। 1964 से 1971 के मध्य कंप्यूटर में कौन सा जनरेशन चल रहा है? 3य पीढ़ी के। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक में। WWW का आविष्कार कौन है? टिम बर्नली। कौन है? टिम बर्नली। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? बहुत बताइए। यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम। शक सावन किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश के शासक था? सातवाहन के शासक था। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी है? 7। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। एंडरसन ने। सिनेवर किसका आविष्क है? पारायन मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये 21 सितंबर को। दोस्तों मेरे चैनल वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मेरे चैनल में बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 81। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2015 को। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। कौन नदी? लिम्पोपो नदी जो कि है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद 2019 में साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला है ना? इक्कीतम अच्युत नंबूदरी को।
नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंद रागुलू चिंतला। पहली किसान रेल कहाँ चलाई गई थी? देवलाली से दानापुर तक। DGCA का फुल फॉर्म क्या है? डी मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC। क्या है? ENIAC जो कि है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कोनियो वेग की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकेंड। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ललित कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1954 को। 1954 का रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO किसे नियुक्त किया गया? विनोद कुमार यादव। मोनिका बन्ना बत्रा यानी किस खेल से संबंध है? टेबल टेनिस से। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। मर्डेका प्लेस कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। कहाँ स्थित है? मर्डेका प्लेस इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्डेका प्लेस इंडोनेशिया में स्थित है। दूध से क्रीम निकालने पर कौन से बल का प्रयोग किया था? अपकेंद्र बल का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च को। नेत्रदान में नेत्र में दाता से लेकर के आंख का कौन सा प्रत्यारोपण किया जाता है? कॉर्निया का। बांग्लादेश की सरकार ने पशु बलि देने हेतु पशुओं की खरीद बिक्री हेतु ऑनलाइन क्या लॉन्च किया है? डिजिटल हाट। ठीक है। काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? असम में है। प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण बनाने हेतु किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का। याद रखेंगे, 2020 में SBI का प्रबंधन निदेशक किसे बनाया गया? अश्विनी भाटिया। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को गर्म करने पर क्या देता है? हाइड्रोजन देता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 को। कपड़ा से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये ईथर का। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात किस दल की स्थापना किए? फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद देखिए LPG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। उसके बाद है आनुवंशिक का सिद्धांत किसे माना जाता है? ग्रेगर दिया गया ग्रेगर मेंडल को, जॉन मेंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले भारतीय महिला कौन है? कुमारी संतोष यादव। ठीक है। पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? पोंगल जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल तमिलनाडु का है। ठीक है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। कोई पिंड धरती की ओर कैसे खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। याद रखेंगे। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? मंगल पांडे। याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। पिच प्लगंड किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम का। उसके बाद बैक्टीरिया में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। ये सारा बहुत क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है? हरभजन सिंह को। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? 5F का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मोल। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की है? 2013 में। उसके बाद देखिए उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? सबरीवाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नामक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस राज्य में है? ये नवसारी में है। कहाँ पर है? नवसारी में है दोस्तों। कहाँ है? नवसारी में। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ये नवसारी में। ठीक है। कंप्यूटर और इंटरनेट के मॉडेम में
है ना। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद देखिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाक लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया है, ये विजय बैंक और देना बैंक, ठीक है। 2019 में विजय बैंक और क्या है, देना बैंक को 2019 में 1 अप्रैल 2019 में दो बैंकों को अलग किया है। उसके बाद देखिए, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ है, शिमला में है। कहाँ पर है, शिमला में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने। उसके बाद देखिए, पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था, जैव विविधता। याद रखेंगे, जैव विविधता। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1986। कब, 1986। कब, 1986, ठीक है। उसके बाद सेरिकल्चर शब्द किस से संबंधित है, ये रेशम की खेती से, रेशम की खेती से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम किस शहर में आयोजित किए गए थे, ये गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे दोस्तों। उसके बाद देखिए, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। कहाँ, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच, भारत के ये दो शहरों के बीच जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, नई दिल्ली और कहाँ चलती है, वाराणसी के बीच। उसके बाद चित्रकला की पट्टी चित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, ये उड़ीसा की, ठीक है। इंटरनेशनल ऑफ द जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, दी हैग में, है ना। गोबी मरुस्थल किस उपमहाद्वीप में स्थित है, एशिया में। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में। राई तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हन। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था, 1556 ईस्वी में। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है, 552। कितना है, 552। याद रखेंगे, 552 है, ठीक है। उसके बाद है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके बाद कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है, ये जानते हैं, CPU। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलबंध हैं, पराग्वे और बोलीविया। कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लोह को जोड़ता है, ठीक है, जोजिला। उसके बाद भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया, कब चालू किया गया भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये है 1969 में। कब, 69 में, ठीक है, 69 में। जो तिरंगा है ना स्टुगार्ट में मैडम कामा के ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था, ठीक है, वो है इंदु लाल याग्निक, ठीक है, याग्निक ने लाया था भारत। चलिए देखते हैं। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रयास किया गया था, ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी ने किसने किया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान में कौन से संविधान संशोधन में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, ये 42वें संशोधन में, ठीक है। उसके बाद किस अधिनियम के अनुसार स्थित तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल के नियम के अनुसार। सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में मापा जाता है, ये फोटोस्फीयर, है ना। उसके बाद मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था, 1921-22 के बीच। उसके बाद कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी संग्रहित परिणाम को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस। उसके बाद भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की गई थी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पुनरुद्धार के लिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठन किसने किया है, यूरोपीय संघ की। येन किस नदी की मुद्रा है, जापान की। याद रखेंगे, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का, ठीक है, कार्ल लिनियस को। किसने ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ पलासी युद्ध लड़ा था, किसने ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ पलासी युद्ध लड़ा था, यह है सिरोजतुल्ला लड़ा था। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, 5 बार मेजबानी किया है। भारत साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट है 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए सबसे नोबेल पुरस्कार दिया गया रॉबर्ट बी विल्सन को। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, आप जानते हैं। उसके बाद है जलियांवाला बाग नरसंहार वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये लॉर्ड जेम्सफोर्ड। ये कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है? धूसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? NNP क्या है? ये मूल्यह्रास है। दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही। आपको यदि अच्छा लगे होंगे तो हम वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।